क्या तीसरे भाई की साइंस वाकई इतनी आगे है? कई लोग कहते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट्स बेहतरीन होते हैं। तीसरे भाई का सोचना है कि जो चीन कर सकता है वो भी कर सकते हैं, मगर हकीकत कई बार मजाक बन जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत की अजीबोगरीब साइंटिफिक डेवलपमेंट की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर पर नजर डालते हैं। 17 नवंबर 2024 को भारत ने एक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया, लेकिन लॉन्च के वक्त कनस्तर का ढक्कन खुला ही नहीं। वो पूरा कनस्तर मिसाइल के साथ उड़ गया। लोगों ने इसे उड़ती रोड़ी का नाम दे दिया, मगर भारत सरकार ने इस टेस्ट को सफल बताया। 9 मार्च 2022 को एक और हादसा हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, सुबह 7 बजे रूटीन मेंटेनेंस के दौरान गलती से फायर हो गई और पाकिस्तान के मियावाली में जा गिरी। ये मिसाइल 40,000 फीट की ऊंचाई पर 3 गुना साउंड की स्पीड से 124 किलोमीटर तक उड़ती रही। भारतीय डिफेंस ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। खुशकिस्मती से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना अंजाम कुछ और होता। फरवरी 2019, सबसे शर्मनाक हादसा। कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की एयर क्लैश हुई। भारत का एक Mi-7 हेलीकॉप्टर जो मिशन पर था, खुद भारत की एयर डिफेंस से ही मार गिराया गया, यानी अपनों ने अपनों को शूट कर दिया। अब चलते हैं स्पेस सेक्टर की तरफ। चीन की कामयाबी देखकर भारत ने भी चांद की तरफ कदम बढ़ाया। 2008 में भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया। उम्मीद थी कि चांद पर तहकीकात करेंगे, मगर 2009 में ही उससे जमीन से संपर्क टूट गया। फिर आया चंद्रयान 2, 2019 में भेजा गया, मगर लैंडिंग फेल हो गई, लैंडर क्रैश हो गया। इसके बावजूद भारत का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। 2023 में चंद्रयान थीथे भेजा गया और इस बार साउथ पोल पर लैंडिंग में कामयाबी मिली। तीसरे भाई ने चैन की सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी पर जोर शोर से बयान दिया, मगर हकीकत ये थी कि इस मिशन के इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड थे। ना चांद की मिट्टी का कोई सैंपल लाया गया, ना कोई बड़ी रिसर्च हुई। मिशन ऐसा था जैसे कोई चांद की सैर पर जाए और कोई फोटो भी न लाए। अब तीसरे भाई ने चांद के बाद सूरज को निशाना बनाया। 2 सितंबर 2023 को भारत ने सूरज की रिसर्च के लिए पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 लॉन्च की। 6 जनवरी 2024 को यह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट के ऑर्बिट में पहुंचा, मगर भारत ने दावा किया कि हम सूरज तक पहुंच गए हैं। ये बात सुनकर दुनिया हैरान थी, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर और सूरज के बीच का फासला बहुत बहुत ज्यादा होता है। कहा जाता है कि भारतीय साइंटिस्ट ने कभी पूछा, सूरज बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए? अब इससे क्या कहें? AI में भी भारत पीछे नहीं। भारत पहला मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया, लेकिन पहले ही डेमो में मजाक का पात्र बन गया। अर्थ के 4 अजीब से पहिए एक छोटी सी सीढ़ी पर भी चढ़ नहीं सका। कहा गया कि 200 किलो उठा सकता है, मगर हाथ कांपते थे, छोटी सी चीज भी नहीं पकड़ पाया। पूछा गया, पसंदीदा खाना क्या है? बोला, मंगल की मिट्टी के साथ खाइए। लोग हंसते रह गए। इस रोबोट की फैक्ट्री एकदम हाथ से चलने वाली दुकान जैसी थी। मजदूर नीचे बैठकर स्क्रू कस रहे थे। रोजाना सिर्फ 5 रोबोट बनते थे। अब जरा भारतीय बुलेट ट्रेन देखें। 30 सितंबर 2022 को शुरू हुई, मगर 6 अक्टूबर को एक गाय से टकरा गई। इंजन का अगला हिस्सा तबाह हो गया और मेंटेनेंस स्टाफ ने डैमेज पार्ट्स पर टेप चिपका दी। यही थी मरम्मत का तरीका। कहने को ये देशी हाई स्पीड ट्रेन थी, मगर असल में विदेशी पार्ट्स से बनी हुई थी। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या वाकई तीसरे भाई इतने बुरे हैं? हरगिज नहीं। ये कुछ शर्मनाक घटनाएं जरूर हैं, मगर भारत के कुछ सेक्टर्स में दुनिया तारीफ करती है। फार्मा इंडस्ट्री में भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है। 20% से ज्यादा ग्लोबल मार्केट भारत के हाथ में है। 3,000 से ज्यादा फार्मा कंपनियां, 10,000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। भारत की दवाएं सस्ती और असरदार है। वैक्सीन टेक्नोलॉजी में भी भारत का कोई जवाब नहीं। और हाँ, 2014 में भारत ने बहुत कम लागत में मंगल पर स्पेसक्राफ्ट भेजा। एशिया का पहला मुल्क जो मंगल तक पहुंचा।
जब चीन के 2020 के मंगल मिशन से पहले हुआ था। भारत ने सच में साइंस में कुछ शानदार काम किए हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, भारत ने सोलर और विंड एनर्जी को बहुत आगे बढ़ाया है, बड़े सोलर प्लांट्स बनाए हैं और दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका तक अब भारतीय सोलर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, भारत की साइंस में चाहे कई मज़ेदार वाक़यात हुए हों, मगर ये भी सच है कि दुनिया के 195 देशों में तीसरे भाई कई देशों से आगे भी हैं। उनकी ताकत को हल्के में लेना गलती होगी।